मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 4:20 हो गया। अभी इस समय मुझे छत पर डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ गांव में ना धीरे धीरे 4-4:15 लोग जागने लगते हैं। अभी भी कहीं कहीं से बर्तन के धोने की आवाज़ आ रही है, कहीं कहीं से कुकर की सीटी की आवाज़ आती है। Once again, your dance is Deepti. Thank you so much for all the love. हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक्सरसाइज हो चुका है तो अब हम पियेंगे गर्म पानी नींबू वाला। 5:25 हो गया। अच्छा, कभी कभी या अक्सर ही कोई सामान हमारे सामने ही होता है, पर ना जाने हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढ लेते हैं। फिर पाते हैं कि ये तो यहीं पर रखा था, सामने ही। जैसे कि आज इंग्लिश की नोट कॉपी टेबल पर ही रखी थी, पर सुबह सुबह ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। फिर नज़र गई तो पता चला कि नोट्स तो टेबल पर ही रखी हैं। निदा फाजली जी का एक शेर याद आ गया कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। पता है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें नहीं चाहिए, हम उससे भागते रहते हैं, खोजते फिरते हैं ऐसी जगह जहाँ पर वो फीलिंग ही ना महसूस हो सब। लेकिन सच में तो हम उस सिचुएशन से नहीं, खुद से ही भाग रहे होते हैं। ऐसे में सुकून तो कहीं नहीं आने वाला। लेकिन क्या हो अगर हम उसी घबराहट के बीच छोटी सी सुकून की एक कोशिश करें। दोस्तों, 5:30 से 6:30 पापा को चाय बनाने हम उठेंगे। तब तक हमारे पास 1 घंटा है, तो फिर चलिए कुछ पढ़ा जाए। आज की सुबह इतनी सुकून वाली थी ना, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, गुनगुनी धूप, चिड़ियों की चू 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 चू, हमारे बुक्स, सब एकदम परफेक्ट लग रहा था। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो ये ठंडी ठंडी सुबह की हवा इतनी सुकून दे रही थी। हम अपने नोट्स लेकर के छत पर ही आ गए। सनराइज़ देखा, जो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकर तो हम आज 2 अपने नोट्स आए हैं रिवीजन के लिए, बट पहले वोकैबुलरी रिवाइज करा, फिर इसके बाद बाकी का समय हमारा गांधी जी का ये बुक पढ़ने में ही निकल गया। बहुत दिनों से था कि ये बुक पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी, बट हर रोज़ टल जाता था। लेकिन आज इसका पहला चैप्टर हमने पढ़ा। और यदि आप कोई काम इतने दिनों से टालते जाएं फिर उसे कर लें तो वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है। और बस आज के इस दिन की बेहतरीन शुरुआत ने पूरे दिन के लिए एकदम रिचार्ज कर दिया। ये बुक वैसे चैप्टर्स में बटी है, तो ये सोचने का हमारा झंझट ही खत्म हो गया कि हर रोज़ कितने पेज पढ़ा जाए। फर्स्ट चैप्टर में हमें जानने को मिलता है गांधी जी की माँ और पिताजी के विषय में। ऐसे कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं कि जिन्हें हम अपना आइडल मानते हैं, जीवन में उनके भी लो फेजेस आते थे, लेकिन फिर वो कैसे उनका सल्यूशन निकालते थे। अच्छाई बुराई सब में है, पर अच्छाइयाँ ज़्यादा हों, बुराइयाँ कम हों, गलतियाँ दोहराई न जाए, उनसे सीखा जाए। समय बीत गया, पेडागॉजी का रिवीजन हमारा हो नहीं पाया। फिर लगे हम किचन के कामों में, लेकिन फिर अचानक से मौसम का मिजाज बदलता है। पहले तो खूब काले काले बादल आते हैं, फिर उन बादलों को भगाने के लिए जोरों की आंधी आती है। लेकिन बादल पहले बरसते हैं फिर ही जाते हैं। ये प्रोसेस भी कितना गजब का है ना। पहले तो बादल आएगा, फिर उसे भगाने के लिए जोरों की हवा चलेगी। बादल गए तो ठीक, नहीं तो बारिश होगी। प्रकृति खुद ही खुद की सफाई कर लेती है, लेकिन हमारे घर की सब सफाई तो हमें ही करनी है। तो चलिए, इस आधे घंटे के तूफान ने पूरा छत गंदा कर दिया था और किचन भी। तो पहले खाना बनाया, किचन का साफ सफाई किया, फिर इसके बाद छत को साफ किया, फिर खुद को साफ किया। 6:30 बजे के बाद अब हम मिल रहे हैं सीधे 9:30 बजे। एक्स्ट्रा जो कुछ भी था टेबल पर वो हमने हटाया, और जो आज हमने करना है वो सारे नोट कॉपी, सारे बुक्स हमने अपने टेबल पर रखे। यहाँ से शुरू होता है हमारे दिन का दूसरा भाग, जो चलेगा 10, सवा 10 से 1 बजे तक। टाइम टेबल तो आज का हमने पहले बनाया नहीं था, तो अभी हम अपना टाइम टेबल आज का फिक्स कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या करना है। फिर आदू, मेरी छोटी बहन, वो नहाने गई है, नहा कर आ गई तो हमने पूजा किया। फिर हम दोनों की आदत है साथ में हम नाश्ता करते हैं बैठकर, फिर बैठते हैं पढ़ने के लिए।
तो 10:15 हो गए थे। 10:15 से 11 हम करेंगे आज का वोकैबलरी, जिसमें कवर करेंगे हम ईडियम और फ्रेजेस। वोकैबलरी में मुझे सबसे आसान ईडियम फ्रेजेस को याद करना ही लगता है, क्योंकि वो खुद काफ़ी हद तक अपने अर्थ को समझाता है। टाइम हम लेकर के चल रहे 45 मिनट, पर यह डिपेंड करता है इस पर भी कि हम कितना समय लेते हैं समझने में, रिलेट कर वर्ड्स को, फ्रेजेस को मीनिंगफुली याद करने में। आज का टारगेट है 20 ईडियम्स को याद करना, और ये PDF हमें अवेलेबल कराया गया है जो हमने बैच लिया संजय सर का KVS वाला, वहीं पर। तो हमने यहीं से आज का सारा ईडियम कवर किया। पहले तो वर्बली याद किया, फिर लिख कर आदत है मेरी याद करने की, तो लिख कर प्रैक्टिस कर रही थी। आज का ईडियम कवर किया, इसके बाद हम लगे अपने नेक्स्ट स्लॉट में, लेकिन ये वाला स्लॉट इतना ज़्यादा आज का परेशान करने वाला था। हमने आज सोचा था NCERT फर्स्ट क्लास की मैथ्स कवर करने की पूरी बुक। अब हमारे पास 1 से 5 तक की NCERT वाली बुक तो नहीं है, लेकिन हमारे पास है ये ई-पाठशाला ऐप, जिस पर सभी क्लास के चैप्टर वाइज NCERT बुक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों भाषा में मिल जाते हैं। लेकिन आज मैं काफ़ी देर तक परेशान रही, पता नहीं क्यों ये ऐप अच्छे से चल ही नहीं रहा था। जो मुझे अभी समझ में आता है, पूरे आधे घंटे 45 मिनट जूझने के बाद, सारे चैप्टर्स हमने डाउनलोड करके कल के ही रखे थे, लेकिन कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रहा था। शायद ऐप पर कोई काम चल रहा हो, इस कारण से ऐसा हो सकता है। इतना टाइम तो चला गया, अब क्या किया जाए। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास ये 6th क्लास का ज्योग्राफी का बुक पढ़ना, जो कि पहले मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी। पहले 1 से 5 तक की NCERT को कवर करना था, फिर इस पर आना था। इस बुक में कुल 8 चैप्टर्स हैं, जिन्हें कवर करने के लिए हमारा नेक्स्ट क्लास शुरू हुआ था 12:15 बजे से 3:30 बजे तक के लिए। बेसिक चैप्टर्स हैं छोटे छोटे। देखते हैं आज हमारा ये पूरा बुक फिनिश होता है या नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लगा कि नोट करना चाहिए, तो नोट करा। बीच में आधे घंटे के लिए हमने ब्रेक भी लिया, क्योंकि खाना खाना था। 3:30 बजते 6 चैप्टर्स तो हमारे पूरे फिनिश हो गए थे, पर सारे आज नहीं हो पाए। हम इसे अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि 3:30 बजे हमारा सचिन सर का क्लास रहता है लाइव, और किसी क्लास में लाइव नहीं अटेंड करती, पर सचिन सर की लाइव क्लास मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। कि हमें किसी भी आधार पर अपने नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या उसके जन्म स्थान के आधार पर हमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी। आज की क्लास तो काफ़ी छोटी थी, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की क्लास थी। सर ने आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताया, जो एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। पूरे दिन में हमारे कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है ना, जब हम काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं, तो कभी हमें लेथार्जिक सा महसूस होता है, तो किसी समय हम काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अभी का जो टाइम होता है ना मेरा 3 से 4, 4:30 बजे तक का, इसमें मुझे काफ़ी लेथार्जिक सा लगता है। इस समय खुद से उतना कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इस वक्त का जो टाइम है वो वीडियो क्लास और लेक्चर के लिए जाता है। हमें इंग्लिश प्रैक्टिस और रिवीजन भी करनी है, पर अभी कुछ नया पढ़ने का कुछ से मन नहीं हो रहा था, तो बचे हुए EVS की 5 क्लासेस है हमारी, उसे पूरा कर लेते हैं। 50 से 55 मिनट की ऐसे ही थी सारी क्लासेस हमारी। तो यदि हम स्पीड बढ़ाते भी हैं तो आराम से फिर भी हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि नोट्स भी साथ साथ हम बनाएंगे। अभी 4:15 बज रहे हैं। मौसम तो ठंडा था, पर धूप की वजह से गर्मी काफ़ी थी, तो मुंह धोला, थोड़ा सा रिफ्रेश हुए, फिर हम बैठे। आज जो सारे हमने क्लासेस किए वो सारी EVS की 6 थीम पर बेस्ड थी। EVS की जो NCERT बुक्स हैं उन पर बेस्ड थी काफ़ी हद तक, और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी था सर की तरफ से। सीटेट की तैयारी के दौरान जो हमने नोट्स बनाए थे NCERT पढ़कर, वे सारे नोट्स आज फिर से काम आए हमारे। वो सारे नोट्स हमारे पहले से बने हुए थे, तो उनमें सब लिखा ही था। आज ज़्यादा हमें लिखना नहीं पड़ा। जो लिखे थे पुराने नोट्स, उसमें यदि कुछ हमें एक्स्ट्रा मिला था पॉइंट, तो वो हमने ऐड कर लिया। इन क्लासेस से हमारा एक अच्छा रिविज़न हो गया सारे पुराने नोट्स के। 6:30 पौने 7 बजे तक हमारा सारा क्लास फिनिश हो गया था। इस लंबी बैठक के बाद हमने एक लंबी सी 45 मिनट की ब्रेक भी ली। छत पर गए, किचन में थोड़े काम थे, सब्जी बनानी थी। फिर नीचे आए तो 7:40 हो रहा था। अब इस समय ना मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बिल्कुल हल्का, एनर्जेटिक और फ्रेश माइंड। तो अच्छा लग रहा है, तो चलिए इंग्लिश प्रैक्टिस और रिवीजन कर लेते हैं। आज जो चैप्टर हमने रखा है इंग्लिश का वो है वर्ब। हम पहले तो इसका रिवीजन करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मेरे 2 वीक पॉइंट हैं, एक तो ईयर फाइंड आउट करना और दूसरा एंटोनिम सिनोनिम। चैप्टर पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लगता है क्वेश्चन बन जाएगा, पर जैसे ही नया क्वेश्चन सामने देखने को मिलता है वो बन ही नहीं पाता। तब समझ में आता है कि कमी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया उस पर बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं हमारे एग्जाम में, उन सबको प्रैक्टिस करने की। वर्ब रिवाइज तो कर लिया, पर अब हमारे पास कोई बुक नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। पहले तो सोचा था यूट्यूब पर वीडियोस से प्रैक्टिस कर लेंगे, पर फिर गूगल से हमें नीतू मैम की जो इंग्लिश वाली ग्रामर बुक है, प्लिंट टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 वाली, उसकी PDF मिल गई। तो इसी से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वर्ब का। इसमें वर्ब का कुल 50 क्वेश्चन था। कुछ हल हो रहे थे, कुछ नहीं भी हो पा रहे थे, तो जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उनसे हम देख रहे थे कि हम क्या गलत कर रहे हैं।
कई बार हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आते हैं ना तो फिर वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, जो क्वेश्चन बन रहे थे ना उनको बनाने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लगता है कि पढ़ रहे हैं। ये था हमारा आज का लास्ट स्लॉट। आज के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए तो अब नींद भी आएगी, बिल्कुल सुकून और अच्छी वाली। तो चलिए अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि।